हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज। तो हम लोग 1979 से 2024 के लास्ट 45 ईयर से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है उस पे हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्म्स। ओके, जो बेसिक टर्म्स, फूड चेन, फूड वेब, की साइकिल्स, की कॉन्सेप्ट एंड एसोसिएटेड टर्म्स। ये पार्ट टू है। पार्ट वन रिलीज हो चुका है, पार्ट वन भी आप जाके देखिए, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक टर्म्स है, जो हर हर साल इन यूपीएससी प्रीलिम्स there will be a 4 to 5 question from this area। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इट वाज इन 2021। ये क्वेश्चन पूछा गया, इन द केस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर दिस साइकिल। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस क्या है? वेदरिंग वन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पर रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन और फ्रैगमेंटेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन एंड फ्रैगमेंटेशन होता है। ठीक है, और ये डिसइंटीग्रेशन फ्रैगमेंटेशन जो होता है, द फर्स्ट स्टेप ओके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन होने का। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। तो कार्बन साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन। इसमें से किस साइकिल में वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर दिस साइकिल? तो कार्बन साइकिल में पता है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑर्गेनिक मैटर होता है, रॉक्स का वेदरिंग से नहीं होता है। नाइट्रोजन साइकिल्स में डेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से होता है। सल्फर साइकिल्स में भी होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर वेदरिंग ऑफ रॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इन द इन्वायरमेंट। So carbon hydrogen cycle are the gaseous cycle. Here the main reservoir nutrient is the atmosphere and hydrosphere है। दूसरा है सल्फर साइकिल, न्यूट्रिएंट रिलीज बाय वेदरिंग ऑफ रॉक, इरोजनल रन ऑफ एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो सल्फर है मोस्टली सेडिमेंटरी, बट टू ऑफ इट्स कंपाउंड ओके लाइक सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस कंपोनेंट। And phosphorus cycle nutrient got released mainly by weathering of rocks, since the phosphorus mainly occur in mineral in phosphate rocks. It enters the cycle for erosion and mining activities. So now move to the next question. Next question यहाँ पर है, which of the following is the use of biochar farming? So biochar can be used as a part of growing medium of vertical farming. When biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganisms. When biochar is a part of growing medium, it enables the growing medium to rain water for longer time. Which of the following statement above is correct? देखो बायोचर हमेशा न्यूज में रहता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हियर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिकॉज ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एज यू सी here in explanation that give you correct understanding. Okay, this is statement one is correct. It can be used as a part of growing medium in vertical farming. Due to its absorption ability, some biochar has the potential to immobilize heavy metals, pesticides, herbicides, and hormones, prevent nitrate, okay, leaching, and fecal bacterial into waterway, and reduce the nitrous oxide and methane emission from soil. Statement 3 is also correct. Okay, biochar hold the potential for long-term carbon sequestration, improving soil health, water holding capacity, and further reducing the emission of greenhouse gases associated with fertilizer application. So all three terms are all options are correct. तो हमारा प्रीलिम्स का जो पीएसपी प्रोग्राम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 12 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पर यू विल सी प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस, मैराथन सेशन, बुक रीडिंग सेशन, रिवीजन सेशन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट, करंट अफेयर रिवीजन, सीसैट सपोर्ट, पर्सनलाइज मेंटरशिप, टेस्ट डिस्कशन एंड प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी इसमें नजर आएगा। साथ ही में इसके कुछ अचीवमेंट है कि लास्ट ईयर 45% स्टूडेंट्स आर क्लियर 50% question from this PSP program. This will boost your confidence and also accuracy. Now move to the next question. Next question यहाँ पर है question number 3. Question number 3 कहता है which of the following add carbon dioxide to the carbon cycle of the planet Earth? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या होगा? तो वोल्केनिक एक्शन होगा, रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि एटमॉस्फेयर में कैसे ऐड होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऐड कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये पता करना है। तो हमको पता है वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। रेस्पिरेशन मींस लाइक वी ह्यूमन बींग्स ओके इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता है बाय वेजिटेशन। तो फोटोसिंथेसिस एडिशन नहीं होता है, बेसिकली सब्सट्रैक्शन होता है। डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 है, 3 नहीं होगा, बाकी 1 2 4 होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, सो यहाँ पर वही है, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज वेयर प्लांट्स बेसिकली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. Now we'll move to the next question. Question number 4 is what is invasive species? So invasive in alien species, invasive alien species. So invasive species specialist group है that develop global invasive species belong to which one of the following organization? The IUCN, United Nations Environment Program, United Nations World Commission for Environment and Development, the World Wide Fund for Nature. सो इन्वेजिव स्पीसीज जो होते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बताते हैं. इसके बारे में कौन बताता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, IUCUN. ओके, सो द ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस वाज डेवलप्ड एंड इज मैनेज्ड बाय द इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, स्पेशल सर्वाइवल कमीशन फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. It was developed as a part of global initiative on invasive species led by erstwhile Global Invasive Species Program in 2000. So this is the past 2 year has been redesigned, and Abu Dhabi Environment Agency, Italian Ministry Environment ISPRA, the Institute for Environment Protection and Research Italy. So this is what the important to remember. Okay. Now next important question number 5. Question number 5, which one of the following terms describe not only the physical space occupied by the organism but also functional role of the community of the organism? So यहाँ पर जो फंक्शनल रोल की जो बात की जा रही है यहाँ पर हो रही है बेसिकली इकोलॉजिकल निश. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. क्योंकि इकोलॉजिकल निश क्या होता है? इकोलॉजिकल निश होता है आपका, यू कैन से हैबिटेट. ओके, यूनिक रोल एंड पोजीशन इट्स हैबिटेट. इट इंक्लूड द हैबिटेट निश वेयर इट लिव्स, food niche, what it eats and compete with, reproductive niche, how and when it reproduce, and physical and chemical niche, जिसमें हो गया environment factor like temperature, humidity. So understanding the niche is crucial for conserving species. Knowing their specific requirement help protect them in the natural habitat. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी स्पीसीज को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसको हमें इकोलॉजिकल निश पता होना चाहिए. इकोटोन हो गया, दिस इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम ए, दिस इज इकोसिस्टम बी, और इस बीच का जो एक ट्रांजिशनल जोन है उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं. हैबिटेट हो गया, लिविंग प्लेस हो गया, और होम रेंज इज डिफरेंट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. यहां पर मैं कुछ चीज सजेस्ट करूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड क्लास 12 biology NCERT last 4 chapter is very important. Okay, PYQ is important to know what are important key terms जो कि यूपीएससी बार बार पूछता है. ओके, लाइक फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल निश, हैबिटेट, बायोम क्या होते हैं. ठीक है, these are the some important. And newspaper is very important. Newspaper reading is also important to solve as much question in your prelims exam. Okay, so this is for your environment. Okay, important PYQ. We'll meet you in the next video and talk about more question. Thank you everyone.